दिल्ली की ठंडी शाम थी। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ अपने अपने रास्ते जा रही थी। वहीं खड़ी थी आर्या, एक मेडिकल स्टूडेंट, हाथों में किताबें, आंखों में सपने। एक लड़का भागते हुए ट्रेन में चढ़ा, उसी के पास गिर पड़ा। आदित्य, आर्मी कैडेट। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई। आर्या मुस्कुरा दी। आप ठीक हैं, आदित्य? हाँ, बस वक्त से लड़ रहा था, लेकिन हार नहीं मानी। वो दोनों हंस दिए। मेट्रो की कुछ स्टॉप में ही एक रिश्ता शुरू हो गया, जिसका नाम था पहचान। दिन बीतते गए। कॉफी, लाइब्रेरी और मेट्रो की वही मुलाकातें अब इश्क की दास्तान बन चुकी थीं। आर्या और आदित्य दोनों अपने अपने सपनों में डूबे थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो देश के लिए जान देने को तैयार था। एक दिन आदित्य ने कहा, आर्या, अगर मैं कभी लौट कर ना आया तो? आर्या मुस्कुराकर बोली, तो मैं तुम्हें हर सुबह सूरज में ढूंढूंगी, क्योंकि सूरज भी तो हर दिन लौट आता है। 6 महीने बाद आदित्य की पोस्टिंग बॉर्डर पर हो गई। रवाना होने से पहले दोनों इंडिया गेट के पास मिले। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं और हवा में अलविदा की गंध थी। आदित्य ने कहा, वादा करो, अगर मैं न रहा तो तुम रोओगी नहीं। आर्या की आंखों में आंसू थे। वादा नहीं कर सकती, क्योंकि रोना भी तुम्हारी याद में ही तो होगा। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर बस एक ट्रेन, एक सलाम और लंबी चुप्पी। 8 महीने बाद एक खबर आई, सीमा पर गोलीबारी में आदित्य लापता। आर्या टूट गई। उसने हर रोज अस्पताल की शिफ्ट के बाद उस स्टेशन पर जाना शुरू कर दिया जहां वो पहली बार मिले थे। हर ट्रेन से उसे लगता, शायद आज वो लौटेगा। लोग कहते थे, वो नहीं आएगा। पर आर्या कहती, प्यार कभी मुमकिन नहीं होता, लेकिन खत्म भी नहीं होता। एक दिन अस्पताल में डाक आई। लिफाफे पर लिखा था, टू आर्या। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी थी। आदित्य ने लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिली है तो शायद मैं अब लौट नहीं सका, लेकिन यकीन रखना, मेरा हर सांस तुम्हारे नाम थी। किसी दिन अगर तुम्हें आकाश में एक तारा सबसे पास दिखे, समझ लेना, वो मैं हूं, जो अब भी तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। आर्या ने आसमान की ओर देखा। एक तारा चमक रहा था, बाकी सबसे ज्यादा रोशन। सालों बाद आर्या अब डॉक्टर बन चुकी थी। उसका नाम डॉक्टर आर्या आदित्य फाउंडेशन की नेम प्लेट पर लिखा था। हर दिन वो बच्चों को मुफ्त इलाज देती, उसी प्यार की तरह जो निस्वार्थ था। लोग पूछते, आपने शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुराकर कहती, जिसे खोकर भी पाया जाए, वो प्यार अमर होता है। द एंड।